मुस्लिम लीग नून के लिए ये हल्का बहुत अहम है और राजा दानियाल उन उम्मीदों पर पूरा भी उतरे हैं जो कि उम्मीदें मुस्लिम लीग नून ने इनसे वाबस्ता की थी। 6,774 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे आजाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद, जिन्होंने 3,384 वोट हासिल किए। एक और नतीजा है जी लाहौर का, NA 129 मुस्लिम लीग नून के लिए हल्का बहुत अहम शुरू से रहा है। अभी तक 334 टोटल पोलिंग स्टेशन है, 20 का रिजल्ट आया है। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान यहां पर आगे हैं 1786 वोटों के साथ, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद, जिन्होंने अभी तक 1182 वोट लिए हैं, 1182 वोट हैं ये, 334 टोटल पोलिंग स्टेशंस है, जिसमें से जो रिजल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं 47 पोलिंग स्टेशंस का। एक और है जी गैर हतमी गैर सरकारी नतायज जो है वो हम आपको बता रहे हैं। NA 129 334 पोलिंग स्टेशंस टोटल यहां बनाए गए, 47 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आगे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 4,328 वोट लेकर, और इनके मद्दे मुकाबिल है अरसलान अहमद 2,869 वोटों के साथ। बड़ी तेजी के साथ रिजल्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं और उसी तेजी के साथ हम अपने नाज़रीन को बता रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ज़िमनी इलेक्शन के, जिसका मैदान आज सजा, और हमने अपने नाज़रीन को दिखाया एक और नतीजा सामने आया है। NA 18 से आपको बताते चले, हरीपुर का ये हल्का है, यहाँ पर बाबर नवाज नून लीग से इनका ताल्लुक है, 9,472 वोट इन्होंने हासिल किए और ये हमें यहाँ पर पीछे दिखाई देते हैं, जबकि शहनाज उमर अयूब जो हैं वो हमें यहाँ पर आगे दिखाई देती है। पहले हमने देखा था शहनाज में वो पीछे थी और ये अब आगे आ गई हैं, तो ये वो लम्हे बदल रहे हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जितनी तेजी से नतायज जो है वो बदलते जा रहे हैं, जैसे जैसे जो पोलिंग स्टेशंस के नतीजे सामने आते जा रहे हैं, बड़ा क्लोज हम देख रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है दोनों के वोटों में। शहनाज उमर अयूब यहाँ पर आ गए। अभी तक फातिमा ये 50 पोलिंग स्टेशन है जिनका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। हरीपुर में बड़ा सख्त कांटेदार मुकाबला है, नून लीग और आजाद उम्मीदवार लेट्स सी के शहनाज उमर अयूब जो है वो आखिर तक लीड करती हैं या फिर नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें बार बार नतीजा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। कभी बाबर नवाज आगे दिखाई देंगे, कभी शहनाज जो है वो हमें आगे दिखाई देगी। जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ी देर पहले शहनाज उमर अयूब जो है ये हमें पहले पीछे दिखाई दे रही थी और बाबर नवाज जो थे वो हमें आगे दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर नतीजा कैसे बदला, जितनी तेजी से बदला वो अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। NA 96 फैसलाबाद का हल्का, यहां पर बताया कि 345 में से 40 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं। मलिक नवाब शेर वसीर जो है 4,762 वोट लेकर ये अभी तक हमें यहां पर पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बिलाल बदर चौधरी जो है नून लीग से इनका ताल्लुक है और इन्होंने अभी तक 7,755 वोट लिए हैं और यहां पर ये हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या यहां पर भी 40 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ गया है। जब पूरा 345 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आएगा तो क्या ये मुकाबला हमें ऐसे ही दिखाई देगा या फिर नवाब शेर वसीर जो है क्या वो पीछे रहेंगे या फिर इनको इतने वोट पड़ेंगे कि ये हमें आगे जाके आगे दिखाई देंगे। चलिए, तो जैसे जैसे तेजी से रिजल्ट बदल रहे हैं उसी तेजी से हम भी आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। फैसलाबाद का ये इंतहाई अहम हल्का है NA 96, जिसमें से 345 पोलिंग स्टेशंस में से अभी तक 40 का रिजल्ट स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बिलाल बदर चौधरी आगे हैं, आजाद उम्मीदवार उनके मध्य मुकाबिल जो कि हमें पीछे नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट जिस तेजी के साथ आ रहे हैं उसी तेजी के साथ ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपको बता रहे हैं। एक और रिजल्ट है जी मुजफ्फरगढ़ PP 269, 156 टोटल पोलिंग स्टेशन, जिसमें से 17 का रिजल्ट है। अलमदार हुसैन कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 7,035 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे इकबाल खान पताफी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 2,947 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और अभी तक के नताइज के मुताबिक वो हमें पीछे नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा मार्जिन जो है वो हासिल हुआ है अलमदार हुसैन कुरैशी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट है। मुजफ्फरगढ़ का ये हल्का है PP 269, 156 यहाँ पर टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से 17 का रिजल्ट इस वक्त आ चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका तीर हमें आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इकबाल खान पताफी जो है वो मैदान में उतरे थे, उनके मध्य मुकाबिल थे 2,947 वोटों के साथ वो हमें पीछे नजर आ रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मैदान, और हमने वही रिवायत को बरकरार रखा कि जो पहला रिजल्ट था वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचाया।
पहला वोट सुबह 8 बजे कास्ट हुआ। पहले वोट से लेकर आखिरी वोट तक तमाम सूरत हाल हमने अपने नाज़रीन के सामने यहाँ पर एक और नतीजा जो कि अपने नाज़रीन तक शेयर करें। लाहौर का NA 129 हल्का है, यहाँ पर 334 में से 50 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक अरसलान अहमद 3173 वोट उन्होंने हासिल किए और आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो पीछे दिखाई देते हैं। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो हैं 4667 वोट लेकर ये हमें आगे दिखाई देते हैं। और ये भी हमारे रिपोर्टर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फातिमा जरा उनसे भी बात करते हैं। वेलरिंग एंड्रयूज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलरिंग, कहिएगा, आज पूरा दिन ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी रही, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्या माहौल देख रही हैं, क्या अपडेट करेंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन गावी के इलाके में मौजूद हूँ और सारा दिन ही जो इलेक्शन की गहमा गहमी तो जारी रही। इसके साथ इस वक्त अगर आपको नताइज में बताऊँ, गैर सरकारी नताइज जो हमारे पास आए हैं, इस वक्त मियां नुमान जो नून लीग से वाबस्ता है वो इस वक्त पहले नंबर पर आगे जा रहे हैं और इस वक्त उनके जो वोट है वो 4666 है। और इस वक्त अभी तक जो नताइज हमारे पास आए हैं वो 50 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जो आजाद उम्मीदवार है चौधरी अरसलान वो है और उनके इस वक्त जो वोटिंग की तादाद है वो 3173 है। इसके साथ साथ नून लीग की जानिब से उनके कारकुनों की जानिब से पहले से ही जश्न का समा बन चुका है और नून लीग के दफ्तर के बाहर जो है वो मिठाइयाँ भी पहले से ही बांटी जा चुकी है और इसके साथ साथ ढोल की थाप पर रस्क भी किया जा रहा है। तो नून लीग के जो कारकुनान है वो अपना माइंड बना चुके हैं कि इस वक्त जो हमारी जीत है हल्का 129 की वो हमारी ही है और हम लोग जीतेंगे। इसी वजह से पहले से उन्होंने तैयारी कर ली है और जिस वक्त हमारे पास जो नताइज आ रहे हैं उसमें भी जो गैर सरकारी नताइज हमारे पास आ रहे हैं इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि नून लीग जो है फिल वक्त जो है वो आगे जा रही है। जी सही है, ठीक है। वेलरिंग हमें जो है वो बता। अच्छा वेलरिंग, सारा दिन क्या सिचुएशन थी जब सुबह पहला वोट कास्ट हुआ तब से अब तक? सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे थे यहाँ पर? लोग कितने मुतमईन थे? क्योंकि अमूमन शिकायत ही होती है कि लोग मुतमईन नजर नहीं आते। हाँ जी, सुबह से लेके तो देखा गया, क्योंकि मैं गुलशन गावी कवर कर रही थी तो वहाँ पर सूरत हाल ऐसी देखी गई क्योंकि इतवार का रोज था और इतवार को देखा जाता है, जैसे आप ही जानती हैं कि लाहौरी जो है वो लेट उठते हैं और नाश्ते के बाद ही वोट कास्ट करने आते हैं। तो वोटिंग की जो टर्न आउट था वो सुबह के औकात में ज्यादा हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया तो बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने अपना वोट भी हक राय दही इस्तेमाल किया, अपना वोट कास्ट किया और खवातीन की जो बड़ी तादाद वो भी देखी गई क्योंकि 49% खवातीन पर मुश्तमिल थी जो वोटिंग की तादाद थी। तो खवातीन भी बाहर निकली, लेकिन जो टोटल जो नजर आया हमें सारा दिन में तो वहाँ पर सुबह के औकात में कम, लेकिन जैसे ही वक्त कम रहा। वेलरिंग, आप हमें अपडेट कर रही थी, फिल वक्त आपका शुक्रिया। तो अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि NA 129 लाहौर से ही हम बता रहे हैं, उसके बारे में हमें वेलरिंग भी बता रही थी। अभी जो रिजल्ट सामने आया फैसलाबाद से NA 104 का नतीजा है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जिसके मुताबिक राना अदनान जावेद जो कि हमें पीछे दिखाई देते हैं 3822 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अभी तक 375 में से 66 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं। राजा दानियाल 7632 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर भी नून लीग जो है हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको बता रहे हैं कि NA 104 फैसलाबाद का ये हल्का है जहाँ पर राना अदनान जावेद जो हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और पीछे दिखाई देते हैं, जबकि राजा दानियाल 7632 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये हमें आगे दिखाई देते हैं। 375 में से 66 पोलिंग स्टेशंस में से जो हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि NA 129 के रिजल्ट जो हैं गैर हतमी गैर सरकारी जो नतीजा है लाहौर, जिसके बारे में हमें वेलरिंग भी बता रही थी मैं कि यहाँ पर तो इन्होंने बाकायदा तौर पर अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया, मिठाइयाँ भी मंगवा ली। लेकिन ये बात हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है। मुस्लिम लीग नून के लिए ये हल्का शुरू से ही बहुत अहम रहा है और एक और जो नतीजा है वो भी अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे जब स्क्रीन पर फ्लैश होगा। ये हल्का है जी साहिवाल का PP 203, 185 टोटल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर है। 21 का नतीजा आ चुका है। हनीफ जट मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले 6098 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हैं फलक शेर आजाद उम्मीदवार और 811 वोट उन्होंने हासिल किया। एक बहुत बड़ा मार्जिन हासिल है हनीफ जट साहब को। और साहिवाल का यह हल्का PP 203, 185 टोटल यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से 21 का रिजल्ट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। हनीफ जट मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, आगे हैं और 698 वोटों के साथ लीड करते हमें नजर आ रहे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल फलक शेर आजाद उम्मीदवार
811 वोटों के साथ हमें पीछे नजर आ रहे हैं। साहिवाल का ये इंतहाई अहम हलका है PP 203, जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। 185 में से अभी तक 21 का रिजल्ट आ चुका है, तो ज्यादातर हलकों में मुस्लिम लीग नून ही हमें आगे नजर आ रही है। हनीफ जट, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, 6098 वोट लेकर आगे हैं और इनके मद्दे मुकाबिल फलक शेर आजाद उम्मीदवार 811 वोटों के साथ पीछे हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। एक और जो है मुजफ्फरगढ़ का, बिल्कुल PP 269 है ये, और यहाँ पर इकबाल खान पताफी जो हैं 2947 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और यहाँ पर ये हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। जबकि अलमदार हुसैन कुरैशी जो है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, इन्होंने 7035 वोट हासिल किए हैं और यहाँ पर हमें ये लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये याद रहे कि 156 में से अभी सिर्फ 17 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट जो सामने आया है और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जिसके मुताबिक 269 PP मुजफ्फरगढ़ का ये हलका है, जहां पर इकबाल खान पताफी जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं और अलमदार जो हैं वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। PP 73 सरगोधा का ये हलका है, सरगोधा का हलका है PP 73, जहां पर 163 टोटल पोलिंग स्टेशन है। 9 का रिजल्ट आ गया है। मियां अली सुल्तान रांझा मुस्लिम लीग नून इनका ताल्लुक है, 2687 वोट के साथ आगे हैं और इनके मद्दे मुकाबिल मोहसिन रजा आजाद उम्मीदवार सिर्फ 300 वोट अभी तक इन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है, टेबल कभी भी टर्न हो सकती है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। 163 टोटल पोलिंग स्टेशन है। 9 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मियां सुल्तान अली रांझा आगे है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। 2687 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मोहसिन रजा, जिन्होंने सिर्फ 300 वोट फातिमा हासिल की। यहाँ पर PP 98 फैसलाबाद से आपको बताएं कि आजाद अली तबस्सुम, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 7415, लेकिन यहाँ पर वो पीछे दिखाई देते हैं। और अजमल चीमा 8923 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर ये हमें आगे दिखाई देते हैं। लेकिन 171 में से अभी सिर्फ 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और लम्हा बलम्हा जैसे जैसे करके नताइज सामने आ रहे हैं, समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा। बिल्कुल, फैसलाबाद का हलका PP 115 पंजाब असेंबली का ये हलका है। 159 टोटल पोलिंग स्टेशन है। 15 का रिजल्ट आ चुका है। मियां ताहिर जमील मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और 2195 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 145 वोटों के साथ बहुत ही पीछे हैं। 2195 और उनके सामने 139, बहुत बड़ा मार्जिन हासिल है। मियां ताहिर जमील मुस्लिम लीग नून के पास हर हलके से बड़ी अच्छी लीड हमें नजर भी आ रही है और फैसलाबाद का ये हलका बहुत अहम है। PP 115 पंजाब असेंबली का ये हलका है। 159 टोटल पोलिंग स्टेशन, 15 का रिजल्ट है। मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है मियां ताहिर जमील फातिमा, वो हमें आगे नजर आ रहे हैं और मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार पीछे हैं। एक और नतीजा PP 116 फैसलाबाद का ये हलका है। यहाँ पर 190 में से अभी सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, जिसके मुताबिक मलिक असगर अली कैसर जो हैं उन्होंने 630 वोट हासिल किए हैं और वो हमें पीछे दिखाई देते हैं। आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अहमद शहरियार जो हैं नून लीग से इनका ताल्लुक है, तो 2960 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये हमें यहाँ पर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रहे कि 190 में से अभी सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं और ये भी याद रहे कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है, जो कि समा आप तक पहुंचा रहा है। लम्हा बलम्हा जैसे जैसे जितने तेजी से नताइज हमारे तक पहुंच रहे हैं, हम अपने नाजरीन तक पहुंचा। बिल्कुल, एक और हलका है साहिवाल का PP 203, जहां पर 185 टोटल पोलिंग स्टेशन, 21 का रिजल्ट है। हनीफ जट फिर से मुस्लिम लीग नून यहां पर आगे है 6098 वोट लेकर। उनके मद्दे मुकाबिल फलक शेर आजाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 811 वोट हासिल किए हैं। यहां पर फिर से मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड करती अच्छे खासे मार्जिन से हमें नजर आ रही है। साहिवाल का ये हलका PP 203 पंजाब असेंबली का ये हलका है और यहां पर हमें मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर PP 116 फैसलाबाद के हलके से आपको बता रहे हैं। मलिक असगर अली कैसर जो हैं इन्होंने अभी तक 2200 वोट हासिल किए हैं, लेकिन पीछे दिखाई दे रहे हैं। अहमद शहरियार इन्होंने 9100 वोट हासिल किए हैं और भारी तादाद से इनको वोट मिल रहे हैं। उसके मुताबिक जो है ये हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 190 में से अभी तक 34 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। ये याद रहे गैर हतमी और गैर सरकारी ये नताइज हैं, जिसके मुताबिक आपको बता रहे हैं कि अहमद शहरियार नून लीग से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर हमें भारी लीड से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मलिक असगर अली कैसर जो हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ 2200 वोट हासिल किए, पीछे दिखाई। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ एक और हलका जो है वो हमारे सामने है। PP 269, 100 टोटल जो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन थे 156,
24 का रिजल्ट आ गया है। पीपल्स पार्टी जो है वो यहां पर हमें ज्यादा आगे नजर आ रही है। 1511 वोट पीपल्स पार्टी ने हासिल किए हैं। अलमदार हुसैन कुरैशी और उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी जिन्होंने 6456 वोट हासिल किए हैं। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है 1511 वोट लेकर। अभी तक के नतायज जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नतायज हैं, 156 टोटल पोलिंग स्टेशन जिसमें से 24 का रिजल्ट आ चुका है। मुजफ्फरगढ़ का ये हल्का है PP 269। तो जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन का मार्कात सजा, मैदान आज सजा और इस दंगल में हमने देखा कि सियासी पहलवान जो है फातिमा वो आमने सामने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो PP 269 मुजफ्फरगढ़ का ये हल्का है जहां के नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। इकबाल खान पताफी यहां पर पीछे दिखाई देते हैं। एक और नतीजा अभी हमारे सामने आएगा, हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे और आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। NA 129 में अरसलान अहमद जो कि हमें पीछे दिखाई देते हैं, इन्होंने अब तक देखा जाए तो 3934 वोट हासिल किए हैं। और ये आपको बताते चले कि लाहौर का ये हल्का है और 334 में से अभी तक 63 पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी सामने आए हैं। तो यहाँ पर हमें हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान जो है नून लीग से इनका ताल्लुक है, ये हमें आगे दिखाई देते हैं और इन्होंने अभी तक वोट हासिल किए हैं 5992। तो यहाँ पर हमें नून लीग जो है वो हमें आगे दिखाई देती है और अरसलान अहमद यहाँ पर हमें पीछे दिखाई देते हैं जिन्होंने अभी तक 3934 वोट हासिल किए हैं। ये याद रहे कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है जो कि आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं।